जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस वे। और आज हमारी होने वाली बायोलॉजी की थर्ड क्लास, जो कि टोटली बेस्ड होने वाली है हमारी टिश्यूज के ऊपर। ओके। आज मैंने जल्दी थोड़ा वीडियो डाल दिया बिकॉज आज इंडिया का मैच है, तो मेरे को मैच देखना है एंड वी होप कि इंडिया इस बार लिफ्ट करे ट्रॉफी। रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहा है वो। एंड हमने पिछले प्रीवियस दो क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल होती क्या है, क्या न्यूक्लियर सॉरी यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि क्यों सेमी परमिएबल उसको बोलते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, जितनी भी चीज़ें थी हमने सेल के बारे में पूरी पढ़ चुके हैं। और एक भी चीज़ छूटी नहीं है जो कि एनसीईआरटी के अंदर दी है 9 to 10th के अंदर। ओके, सो उसके बाहर से सेल के अंदर से नहीं आएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक वो पीडीएफ निकालूंगा और वो भी एक क्लास में जो जैसे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, सेल वाला टिश्यू वाला पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैं एक बार वो करवा दूंगा। ओके, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। इस बार जो क्वेश्चन आए वो भी आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे आया है। ठीक, तो अब लोग हम बात करते हैं टिश्यूज के ऊपर। सो टिश्यूज होती क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की, तो सेल हमने बताया था क्या होती है। ये होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या होती है? हमारी सेल होती है। बट क्या हो अगर सेल को बहुत सारी सेल एक साथ मिल जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम टिश्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को हम टिश्यूज बोलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यूज? इट इज अ ग्रुप और क्लस्टर। इट इज अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स जब एक साथ मिल जाती है उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। देन आपका फर्दर टिश्यूज बहुत सारे मिलके आपका एम्ब्रियो, देन उसका स्टमक, ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है आगे। तो यहाँ पर बेसिकली टिश्यूज का एक मेन रोल है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हमने बता दिया टिश्यूज क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ या फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स। ओके, देन इसके अंदर आती है दो चीज़ें। ठीक, एक होती है हमारी टिश्यू। चलो टिश्यूज का काम क्या होता है ये भी देख लो। तो इसका काम क्या होता है ग्रोथ में। इसका काम क्या होता है ग्रोथ में, ग्रोथ, है ना। और क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में आपका काम करती है ना। बेसिकली आपकी जो अपलिफ्टिंग ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, आपका जो भी फंक्शन होता है सेल का, जो भी सेल का फंक्शन होता है, जो भी आपका वर्किंग होता है सेल का, है कि नहीं। ये टिश्यूज क्या करती है, आपके जितनी भी आ, आपकी बॉडी है इसमें क्या करती है, यहाँ पर ये आपको अपलिफ्ट कराती है, स्ट्रेंथ देती है, ग्रोथ प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है। टिश्यूज अगर बात में करूँ तो दो प्रकार की टिश्यूज होती है आपकी। फर्स्ट होती है आपकी प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, एंड देन सेकेंडरी होती है आपकी एनिमल टिश्यूज। कैसी होती है? एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। ओके, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। सबका कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ वैसे भी, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी दे दूंगा। ओके, तो दो तरह की टिश्यूज होती है हमारी, एक होती है प्लांट टिश्यू, एक होती है हमारी एनिमल टिश्यू। ओके, तो प्लांट टिश्यू कैसी होती है, देखो अब आपको पता है प्लांट कैसा होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है प्लांट का, ये ऐसा। ठीक, ये आपका शेप हो गया प्लांट का। ठीक, एनिमल जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई हमारी, क्या हो गई? ह्यूमन बॉडी हो गई, या फिर अपना एनिमल्स हो गए, है ना, एनिमल्स हो गए। ठीक, एनिमल्स हो गए। सो अब देखो प्लांट में क्या होता है, प्लांट कभी भी हमारा कैसा रहता है, ये रहता है यहाँ पर रिजिड। कैसा रहता है? रिजिड। इनमें मूवमेंट होती है क्या प्लांट के अंदर? मूवमेंट नहीं होती, मतलब मूवमेंट्स इन द सेंस कि चल नहीं सकते प्लांट कभी। वैसे मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट होती है आपकी हवा के कारण, लेकिन प्लांट कभी चलते नहीं है। एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ रहे हैं। ठीक, तो एनिमल्स की मूवमेंट होती है, क्या होती है? मूवमेंट आपकी इनकी होती है। सो अब यहाँ पर टिश्यू का काम क्या होता है, देखिए। तो यहाँ पर अगर प्लांट टिश्यू की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ पर जो भी टिश्यूज पाए जाते हैं, इन्हें हम डेड टिश्यू, जो कि कैसी होती है, डेड सेल्स की बनी होती है। डेड सेल्स यहाँ पर बोलते हैं हम इन्हें। क्यों? क्यों डेड सेल्स? बिकॉज ये कोई काम करते नहीं है, लाइक इनका जो काम होता है ये मूवमेंट का काम नहीं होता है, इसलिए इन्हें डेड सेल्स भी कहा जाता है। एंड यहाँ पर ये कैसी सेल्स होती है, यहाँ पर इनकी होती है लिविंग सेल्स की टिश्यू। कैसी होती है? लिविंग सेल्स की आपकी टिश्यू इनकी बनी होती है यहाँ पर एनिमल्स, क्योंकि इनका मूवमेंट होता है। भाई यहाँ पर आपको खाना पीना करना है, आपको सांस लेना है, पढ़ाई भी करना है, सब चीज़ें करना है यहाँ पर आपको, है ना। तो सब चीज़ें करना है तो उसके लिए टिश्यूज अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, है ना, अपनी जो भी चीज़ें वर्किंग करेगी। तो वहाँ पर यहाँ पर लिविंग सेल्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर डेड सेल्स क्यों बोलते हैं हम इन्हें? क्योंकि यहाँ पर इनका काम सिर्फ एक चीज़ करना है, क्या? प्लांट की स्ट्रेंथ और ग्रोथ को बढ़ाना।
इनका बाकी काम नहीं होता प्लांट्स का, ओके। लेकिन एनिमल्स टिश्यूज में यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, बहुत सी चीजें होती है एनिमल टिश्यूज में, इसलिए यहाँ पर इन्हें लिविंग सेल्स की टिश्यूज बनती है और यहाँ पर डेड सेल्स की टिश्यू आपको प्लांट में मिल जाती है। अब फर्दर हम लोग आज बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, ओके। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्लांट टिश्यू में भी दो टिश्यू होती है, एक होती है, दो फर्दर डिवाइड्स होते हैं इनमें भी। पहला होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है यहाँ पर हमारा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ओके। एक होता है भाई हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक आपका होता है यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। अब देखो यहाँ पर दो टिश्यू टाइप के टिश्यू जाते हैं, एक होते हैं मेरिस्मेटिक, होते हैं परमानेंटिक। अब मेरिस्मेटिक के फंक्शंस क्या है एंड देन उसके बाद परमानेंट के क्या फंक्शंस है, ये आपको आगे चल के अब बताने वाला, ओके। तो पहले फर्दर डिवाइड कर दिया इनको, अब आ जाते हैं हम लोग पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू के ऊपर, ठीक। देखिए, ये हो गया आपका पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक। सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू की खासियत क्या है, देखो इनके जो पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लिख लेना अच्छे से। सबसे पहला, मेरिस्मेटिक टिश्यू में ना साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, साइटोप्लाज्म। अब मैंने आपको साइटोप्लाज्म बता दिया था क्या होता है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, अब आपका न्यूक्लियस प्लस, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ओके। अब साइटोप्लाज्म किसके अंदर होता है, यहाँ पर हमारी सेल्स के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रोथ में काम करता है। जब ग्रोथ में काम कर रहा है, प्लांट्स की ग्रोथ में जब मेरिस्मेटिक टिश्यू काम करती है, तो साइटोप्लाज्म का बहुत ज्यादा घनी मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म डेंस होता है। देन आपका जो आपकी वॉल्स होती है कैसी होती है, थीन होती है, थीन, थीन सेल वॉल्स कैसी होती है आपकी, थीन सेल वॉल्स होती है, थीन सेल वॉल्स। ये पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको पॉइंट्स आपके सीडीएस के क्वेश्चंस पेपर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर थिक करके दे देगा मेरिस्मेटिक टिश्यू में, आपको कंफ्यूज कर देगा। देन आपका यहाँ पर वैक्यूल्स होते ही नहीं है, यहाँ पर वैक्यूल्स एब्सेंट, या फिर लेक ऑफ वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं, इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट चीज हो जाती है बाकी चीजों से, ठीक। देन आपका क्या आता है यहाँ पर, थीन सेल हो गई, और प्रेजेंट कहाँ होगी मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगी, आपकी नोड्स में होगी, प्रेजेंट कहाँ होगी, नोड्स में प्रेजेंट होगी। देन आपकी रूट में होगी, आपकी कहाँ पर होगी, रूट में प्रेजेंट होंगी। टिप्स में प्रेजेंट होंगी, आपकी कहाँ पर होगी, टिप्स में। एंड आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और गर्थ, जो बीच में होता है ना गर्थ, जो बताता हूँ मैं गर्थ क्या होता है आगे चल के, ठीक। यहाँ पर आपकी मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगी। देन आपका अगला क्या आता है, अगला ये आता है कि इनका जो शेप होता है, इनका जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल इन नेचर होता है, स्फेरिकल इन नेचर आपका शेप हो जाएगा, शेप। देन अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस, इनके अंदर इंटर सेल्युलर, सेलुलर स्पेस जो होती है आपकी, ये बहुत कम होती है, लाइक इज वेरी लेस, लगभग लगभग होती ही नहीं है। ऐसा मान के चलो कि लगभग 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 एब्सेंट ही होती ही नहीं है इनके अंदर स्पेस, ठीक। ऐसा मान के चलिए, होती है तो बहुत रेयर केसेस में बहुत कम होगी। इनके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेंगी कि इनके अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली मात्रा में आपको न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलेगा, मतलब विजिबल हो जाएगा, प्रोमिनेंटली विजिबल, ओके। देन आपका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि इनमें जो टिश्यूज की सेल होती है, लाइक टिश्यूज, द सेल ऑफ टिश्यूज, सेल्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज आर इन लिविंग, लिविंग नेचर, लिविंग नेचर। इसमें क्या होगी, आपकी सेल्स की जो टिश्यूज, टिश्यूज की जो भी सेल होगी लिविंग इन नेचर होगी। देन आपका यहाँ पर आता है आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ओके भैया। अब इसकी डेफिनेशन बता दो। तो यहाँ पर अगर बात मैं करूँ परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू में आपका वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा और अच्छी मात्रा में होगा, वैक्यूल्स आपका प्रेजेंट होगा और अच्छी मात्रा में आपका प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आपकी जो वॉल्स है, ये आपकी थिक भी हो सकती है एज वेल एज आपकी थीन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, लाइक हाँ, थिक एंड थिन
सेल वॉल्स, सेल वॉल्स, ठीक। ये यहाँ पर की पॉइंट जो कि आपको डिफरेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, थीन आपके यहाँ पर सेल वॉल्स थी। हाँ, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इसकी विजिबिलिटी बहुत लेस होती है। इसकी जो विजिबिलिटी है, ये क्या होती है, बहुत लेस होती है, इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, देन यहाँ पर अगर बात करूँ मैं सेल्स ऑफ टिश्यूज की, सेल्स ऑफ टिश्यूज, सेल ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज आर इन लिविंग एज वेल एज इन डेड, लिविंग एज वेल एज इन डेड नेचर। डेड नेचर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, हमने शुरू में बोला था कि प्लांट्स में आपको डेड सेल्स मिलेगी। तो अब परमानेंट टिश्यू जो होती है ना, इसमें आपको लिविंग सेल्स भी मिलती है, आपको इसमें डेड सेल्स भी मिलेगी, डिपेंड करता है आपके प्लांट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कुछ इसमें होगी, उसमें खाली आपको लिविंग इन नेचर ही मिलेगा, आपको उसके अंदर सेल। ओके, जो भी आपकी होगी, है ना। इसके अंदर बाकी तो इतना डिफ्रेंशिएशन करने के लिए है नहीं, बस इतना ही चीज़ है जो आपको दोनों में चीज़ में ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर चीज़ बना ली, ये आप अच्छे से नोट्स में लिख लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स है जो कि भैया ने इस बार हमको एडिशनल लिखा है। ये चीज़ में एडिशनल लिखाई है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि इसका जो मेटाबॉलिक ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मेटाबॉलिक इसमें जो रेट होता है आपका, इसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है ये हाई होता है और इसका लो होता है। ठीक, वो इतना वैसे ये क्वेश्चन अगर आप याद नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। ठीक, तो अब मेजमेंट टिश्यू की हम बात करते हैं जी। यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू, ओके। तो अब यहाँ पर मेजमेंट टिश्यू की बात हम करेंगे, तो यहाँ पर तीन चीज होती है, एक होती है अपाइकल, अपाइकल अपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होती है लेटरल लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक होती है इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, सो अब अपाइकल होती कहाँ कहाँ है, और इंपॉर्टेंट है कि इसका काम क्या होता है। देखो, आपका होता है ये एक प्लांट, ठीक, लाइक ये आपका प्लांट हो गया, ये आपकी जड़ें हो गई, ठीक। अब यहाँ से लीव्स निकल रही है, ठीक, ठीक। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं अपाइकल की बात करूँ, ठीक, अपाइकल को ऑरेंज से डिनोट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये दिखेगी टिप के ऊपर, टिप ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ द प्लांट। अपाइकल का मीनिंग ही टिप होता है। तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगी, ये टिश्यू कहाँ दिख जाएगी आपको, इस एरिया में आपको टिश्यू दिख जाएगी। और ये ना आपको शायद इस बार सीडीएस आपको डायग्राम में, जैसे कि वैक्यूल्स वाला डायग्राम दिया था, तो इस बार शायद आपको इस चीज का डायग्राम दे दे और पूछ ले कि अपाइकल मेस्टेम टिश्यू जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। तो आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। देन सेकंड, आपको मिलेंगी इधर साइड, रूट के साइड, रूट रूट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स की रूट में आपको ये चीज मिलेगी, कौन सी, अपाइकल। और इसका काम क्या होता है, अब मैं यहाँ पर काम लिख देता हूँ, काम, काम इसका होता है यहाँ पर लेंथ को बढ़ाना, लेंथ को बढ़ाना, बढ़ाने का साइन मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ओके, इसको लेंथ को बढ़ाना इसका काम होता है अपाइकल का। ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मतलब इसका मतलब वही है, आपको इसकी ग्रोथ बढ़ाना, ऑब्वियसली यही चीज़ हो जाएगी। देन आपका आता है लेटरल मेरिस्टाइम। लेटरल मेरिस्टाइम क्या होता है, अब देखो, लेटरल मेरिस्टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम। इसको एक अच्छा वर्ड क्या है इसका, कैम्बियम, कैम्बियम। लेटरल में इस टाइम क्या होता है, ये यहाँ पर होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, देखो ये आपकी गर्थ को बढ़ाता है। ये जो वाइडन करता है ना, वाइडन करता है, मतलब आपका मोटापा जो प्लांट का होता है ना, जो आपको बोलते हैं ना, किसको गर्थ, गर्थ बोलते हैं, गर्थ को वाइडन करता है, क्या करता है, वाइडन करता है, वाइडन करता है। पता तो है कहाँ पर होता है, ये तो बीच में होता है यहाँ पर, है कि नहीं। तो ये गर्थ को, ये इसका लोकेशन नहीं पूछेगा, लोकेशन पूछेगा अपाइकल का आपका। ठीक, तो मैं लेटर में इस टाइम क्या करता है, इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ये आपका गर्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब वाइडन करता है, आपकी गर्थ को क्या करता है, वाइडन करता है, बढ़ाता है। ये आपकी जो मोटापा है ना, ये प्लांट्स के बीच में जो ये होती है, इसको
ओके, देन आपका इंटर कैलरी होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका नोड्स में प्रेजेंट होता है, नोड्स ऑफ द नोड्स ऑफ द लीफ, या बोल सकते हैं बेसिस, बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ द लीफ। इसका इसको सॉरी ये नोट्स नहीं होगा, ये तो बेसिस हो गई, ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर इस साइज पे, ये इसको नोट्स बोलते हैं। ये इंटर कैलरी यहाँ पर होती है, इधर साइड में, इधर साइड में। ये क्या करती है, ये स्टेम स्टेम और स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है, ग्रोथ, एंड लीव्स, लीव्स को सपोर्ट देता है, सपोर्ट्स, लीव्स को क्या करता है, सपोर्ट देता है, कौन सा, अपना इंटर कैलरी सपोर्ट देता है। इंपॉर्टेंट इसमें से अपाइकल ही है, बस ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, इंटर कैलरी करता है, जो कि आपका यहाँ पर ये लीव्स और ये होता है ना, ये इस जगह पे जहाँ से इनका जो ये पॉइंट रहता है ना, यहाँ पर इंटर कैलरी होता है। ओके, सो आई होप कि अपाइकल आपको समझ में आ गया क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम समझ में आ गया, एंड आपका इंटर कैलरी समझ में आ गया। ओके, देन नेक्स्ट हम हमारा बात करें, सो अपाइकल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। आपका लेटरल मेरिस्टेम है, ये आपका गर्थ बढ़ाने के लिए इस जगह पे होता है, और आपका इंटर कैलरी यहाँ पर इस जगह पे होता है। ओके, देन अगला क्या आता है आपका, मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दिया आपको, इधर साइड बता दिया, यहाँ पर जब मैंने आपको डिफरेंशिएट कराया यहीं पर इसकी पूरी पॉइंट्स बता दी, तो इसको डबल बताने का जरूरत है नहीं। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक, ये एक इंपॉर्टेंट क्योंकि व्हीकल्स के अंदर नहीं होते। और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, सेल्स, बाकी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और ये लेक ऑफ व्हीकल्स हो गया, थिन सेल हो गया, साइटोमेम्ब्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इधर नीचे दिया है ये डिफरेंशिएशन के लिए ठीक है। ओके, देन अब लोग हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, आज हम लोग खाली प्लांट्स के बारे में देखने वाले, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट। अब भैया देखो, परमानेंट टिश्यू में ना बहुत सारी चीजें है। ओके, बिकॉज इसका नाम ही परमानेंट है। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर चीजें डेड हो जाती थी, लाइक यहाँ पर जो सेल्स होती है ना, इनको डेड बोलते थे, मेस्मेटिक्स जो सेल्स ये जो होती है ना, ये डेड इन नेचर होती थी। इसका मतलब इसका फर्दर सेल डिवीजन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर इनका फर्दर सेल डिवीजन होता है, बिकॉज यहाँ पर ये चीजें रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा होती है। ओके, तो अब मैंने इसके बारे में बता दिया परमानेंट टिश्यू के बारे में कि क्या क्या होती है यहाँ पर चीज़ें, कि वैक्यूल्स आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, आपका थिक एंड थिन सेल वॉल्स होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस विजिबिलिटी लेस होती है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल जो आपकी डेड भी होती है और लिविंग इन नेचर भी होती है। ओके, देन अब परमानेंट टिश्यू की बात मैं करूँ तो इसमें 5 अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, पहला पहला कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब इसमें तो वैसे भी दो दो वो होते हैं, एक होता है सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, देन आपका अगला आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट परमानेंट। सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग खराब होगी मेरी, बिकॉज अभी ये इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी खराब हो चुकी है पेन की, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। सो अब इसमें देखो फर्दर बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, इसमें भी फर्दर आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला कौन सा हो गया आपका, इसमें भी आपके फर्दर पॉइंट्स होते हैं। पहला आपका आपका कौन सा, पहला हो गया आपका पैरेनकाइमा, कौन सा हो गया, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। ओके, देन आपका अगला कौन सा आता है, अगला आता है आपका फ्लोरेनकाइमा, फ्लोरेनकाइमा। देन आपका तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आपका आ जाएगा भाई एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। इसकी सबकी मैं बताऊंगा क्या क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या इन लोग के यूजेस होते हैं। ओके, देन आपका आता है कोलेनकाइमा, इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन नहीं है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। देन आपका लास्ट आता है कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा, कौन सा आता है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये 5 होते हैं आपके सिंपल परमानेंट में। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट में कौन से होते हैं, आपका एक हो जाएगा कौन सा, जाइलम, और एक आ जाएगा आपका फाइलम, फ्लोएम बोल सकते हैं, फ्लोएम, है ना। इसके अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं, इसके अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं। इसके अंदर जैसे जाइलम फाइबर कंपनी, वो सब आगे बढ़ा हुआ। ठीक, अभी फिलहाल इतना याद रख लो कि इसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक, सो अब इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे पहले आता है स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी पैरेनकाइमा। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले होती है आपकी बात आपकी पैरेनकाइमा की। सबसे पहले लिख लेते हैं हम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, इसको आप लोग देख लेना, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, पैरेनकाइमा। ओके, तो पैरेनकाइमा क्या होते हैं, देखो सबसे पहले इनका जो काम होता है यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसका काम क्या होता है। पैरेनकाइमा इन लोग के काम ही आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इसके
ये आपको उतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में सिर्फ इनके काम लिखे, ओके। इनका काम होता है स्टोरेज का, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ किसका, फूड का। प्लांट्स को फूड देने में जो टिश्यूज काम करती है, लाइक प्लांट्स के जो भी ग्रोथ में तो टिश्यूज काम करती है, लेकिन जो फूड, जो खाना बनाने के जो काम होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी टिश्यू काम करती है, वो करती है पैरेन्काइमा, जो कि एक परमानेंट टिश्यू होती है। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड में काम करती है। देन आपका अगला आता है कौन सा, अगला आता है भाई हमारा, सेकंड आता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन कायमा, देखो क्लोरीन कायमा में कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका ये स्टोरेज ऑफ फूड है ना, पैरेन कायमा जो आपका फंक्शन है, पैरेन कायमा के जो आपके फंक्शन है, पैरेन कायमा के जो भी फंक्शन है, आपके फंक्शन है, इसी में बस क्या कर दो आप, क्लोरोफिल ऐड कर दो। क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या हो गया आपका, फोटो फोटोसिंथेसिस, आप इसके अंदर ऐड कर दो। फोटोसिंथेसिस आपने ऐड कर दिया तो ये क्लोरीन कायमा बन जाएगा। तो क्लोरीन कायमा का हेल्प काम क्या होता है, क्लोरीन कायमा का आपका काम होता है हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपका ये हेल्प करता है आपका क्लोरेंकामा, फोटोसिंथेसिस ये आपका हेल्प करता है आपका क्लोरेंकामा। ये कुछ नहीं करता है, ये आपका बस जो पेरेंकामा का काम है उसमें आप बस क्लोरोफिल ऐड कर दो, क्लोरोफिल का काम और ऐड कर देता है और अपना फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प करता है। देन आपका तीसरा आता है, तीसरा जाएगा, ये आ जाएगा एरेंकामा, एरेनकामा। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, ओके। सो एरेनकामा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पहली बात होता क्या है, ये इन एक्वाटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर होता है, ये एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लांट्स, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। कहाँ होता है, एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब जो भी कहाँ पर है, जो भी आपके वाटर में जो भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर होता है एरेंकाइमा। हाँ, और ये क्या करता है, ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, ये इनकी लोकेशन हो गई, ठीक, ये लिख लेना यहाँ पर, ये इनकी लोकेशन हो गई, ये लोकेशन कहाँ होती है, एक्वेटिक प्लांट्स। और इनका काम क्या होता है, वर्क, तो इनका वर्क क्या होता है, ये हेल्प कराते हैं, क्या करते हैं, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स की फ्लोटिंग में ये हेल्प करता है आपका एरेंगामा, क्या करता है, एरेंगामा आपकी एक्वेटिक प्लांट्स की जो भी फ्लोटिंग होती है उसमें आपका काम करते हैं एरेंकामा। और ये कैसे होते हैं, ये ठीक होते हैं, ये भी एरेंकामा जो होते हैं ये भी कैसे ठीक होते हैं, बिकॉज फ्लोटिंग कराना है, ऑब्वियसली ठीक हो गए। देन आपका अगला क्या आता है, कलर, हाँ, फोर आपका कौन सा हो जाएगा, तो फोर्थ हो जाएगा आपका कोलेन कायमा, कोलेन कोलेन कायमा। कोलेन कामा क्या होते हैं, देखिए इनके जो मैं बताऊँ इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका लाइक स्ट्रक्चर कुछ तरह का होता है, ये जैसे बर्गर सामान। तो अब ये होते क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है क्लोइंग कामा की, कि खाली ओनली इन प्लांट्स, इसमें होते खाली प्लांट्स में होते, ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में होंगे। और ये काम क्या करेंगे, काम क्या करेंगे, हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। और कैसे होते हैं, ये भी ठीक होते हैं, कैसे होते, ठीक होते हैं, थिकनेस इनकी अच्छी होती है, थिकनेस की बढ़िया होती है, अच्छी होती है, थिक एंड होते हैं। तो कोलेन कामा जो है ये खाली प्लांट्स में मिल जाएगी, बाकी आपको सब चीज़ जो भी चीज़ें है ये आपको बाकी जगह भी मिल जाएगी, ओके। सो ये खाली प्लांट में होगे, एंड देन आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को, कोलेन कामा, ओके। देन आपका लास्ट आता है स्केलेरन कामा, क्या आता है, स्केलेरन कामा। पांचवा क्या आता है आपका, स्केलेरन कामा, स्केलेरन, चलेंगे, स्पेलिंग या ध्यान मत देना, ठीक। स्क्लेरन गामा, बस इतना रखना कि स्क्लेरन गामा होता क्या है। तो इनका भी काम लगभग लगभग वैसा ही होता है। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, हार्डन द प्लांट, हार्डन द प्लांट, हार्डन द प्लांट, हार्डन द प्लांट। देन, और ये कैसे होते हैं, पहली बात ये होते हैं डेड सेल्स, डेड सेल्स मैंने बताया था, परमानेंट टिश्यू कुछ डेड होती है, कुछ लिविंग इन नेचर होती है। सो ये कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, कैसे होते हैं, डेड सेल होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, इनका जो थिकनेस है ये हार्ड करते हैं प्लांट को, ये क्या होती है, इनकी भी, इनकी थिकनेस भी होती है, इनकी थिकनेस भी अच्छी खासी होती है, मतलब क्लोरीन गामा जैसी इनकी थिकनेस होती है। लेकिन इनकी थिकनेस का वजह क्या होता है, इनकी थिकनेस का वजह क्या होता है, सो यहाँ पर लिख दूंगा थिकनेस, ड्यू टू, ड्यू टू
लिग्निन। आपका लिग्निन आपको आगे पढ़ा होगा, एक लिग्निन होता है जो कि हेल्प करता है इनकी थिकनेस में। ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन इनको हेल्प करता है किसमें, थिकनेस प्रोवाइड करने में आपका स्क्लेरेंकामा को। ये प्लांट को क्या करते हैं, एकदम हार्ड बना देते हैं, क्योंकि डेड सेल्स होती है ऑब्वियसली। और इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके कोकोनट पोर्स। कैसे हो जाएंगे, कोकोनट पोर्स। आपने कोकोनट की पोर देखी है, आपने जो भी अपना नारियल होता है, नारियल के सामने की जो बूझे होती है कितनी कड़क होती है, वो स्क्लेरेंकामा ही होती है। वो डेड सेल्स होती है आपकी, एकदम हार्ड कर देती है नारियल को। लाइक ऊपर की जो परत होती है कितनी हार्ड होती है नारियल की, वो इसकी कारण होती है। ओके, देन आपका मैंने पूरा परमानेंट टिश्यू का आपका सिंपल परमानेंट जो भी है, इसमें मैंने आपको सब चीज़ बता दी। पैरेंकामा क्या काम क्या होता है, क्लोरेंकामा का क्या होता है, एरेंकामा का क्या होता है, कोलेंकामा का क्या होता है, स्क्लेरेंकामा का क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, अब नेक्स्ट आ जाएगा भाई हमारा आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। देखो, अगर सिंपल भाषा में बात करूं मैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बात करूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो क्या करता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स के। ओके, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ, इसमें दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फाइबर। फाइबर बोल रहा, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ओके, ये दो चीज़ होती है। अब बात करूँ मैं किसकी, सबसे पहले जाइलम की, यहाँ पर लिख देता हूँ जाइलम का। जाइलम में भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, एक हो गया जाइलम। जाइलम में कौन से पार्ट्स हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम के पार्ट्स होते हैं आपकी कौन से, एक होता है जाइलम फाइबर, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ओके, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनके काम बता देता हूँ। ओके, फिर इनके टाइप्स बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले अगर बात मैं करूँ किसी जाइलम की, जाइलम की बात मैं करूँ, देखो ये होती है हमारी प्लांट। ओके, मान लेना प्लांट है, लग नहीं रही है लेकिन मान लेना। ठीक, ओके, देखो यहाँ पर होता है डिफ्यूजन आपका। ठीक, और यहाँ पर जो पानी है, क्योंकि जाइलम का काम क्या होता है सबसे पहला, देखो जाइलम का काम क्या होता है, वर्क। वो याद करते थे ना बचपन में, जाइलम जल और फ्लोएम पानी, फूड है ना। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ईच मतलब हर एक कोने में प्लांट के पानी पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। ओके, प्लांट्स के हर एक कोने में पानी का ट्रांसपोर्टेशन आपका जाइलम करवाता है। ओके, लेकिन इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्या होता है, ये होता है खाली वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल इन नेचर, वन डायरेक्शन इन नेचर। या मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि इसको जब पानी पहुंचाना तो सिर्फ ये ऊपर जाता है, नीचे इसका कोई काम नहीं है। जाइलम क्योंकि जो रूट होती है, स्टेम होती है, वहां से पानी ऊपर जाता है। सो कभी भी प्लांट्स को पानी पानी देना आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोसेस होगी, ऊपर की, ऊपर की प्रोसेस होगी जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा खाली वाटर का। सो ये सिंगल डायरेक्शन होता है। कैसा होता है आपका, सिंगल डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है इन नेचर जाइलम। ओके, देन आपका बात करूं किसका, फ्लोएम का। यहीं पर फ्लोएम की बात कर लेता हूं मैं, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक, ओके, फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ये हमने पढ़े थे बचपन में कि फ्लोएम का क्या वर्क क्या होता है। फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू ईच पार्ट ऑफ, ईच पार्ट ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये कैसा होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि टू वे डायरेक्शन होता है। इसका कैसा होता है, टू वे डायरेक्शन, टू वे डायरेक्शन होता है। भैया कैसे हो गया टू वे डायरेक्शन, देखो ये हो गया हमारा प्लांट, अच्छे से बना देता हूँ, प्लांट की बेइज्जती हो जाएगी वरना। तीसरा नहीं बना रहा हूँ, प्लांट ही बना रहा हूँ। ओके, देन ये, अब इसमें आपके हो गई,
मैं बाय द वे मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन ये पेन के कारण मेरी ड्राइंग बेकार लग रही है इसमें। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका फूड सप्लाई इधर भी होगा और फूड सप्लाई नीचे भी होगा, बिकॉज आपने को देखे होंगे कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जैसे कि आपके कैरेट हो गया, कैरेट, गांजर हो गया, आपका गांजर हो गया, मूली हो गई, ये सब नीचे लगते हैं, रूट के नीचे लगते हैं, यहाँ पर इस जगह पे लगते हैं। और कुछ आपके जो आपके क्या होते हैं, ये डंठल पे लगते हैं, जब बोलते हैं ना डंठल, हिंदी में हम बोलते हैं ना कि लीव्स के ऊपर लग रहे हैं, ये डंठल जैसे जाम हो गया आपका, है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लगती है, तो यहाँ पर एक फूड की रिक्वायरमेंट हो गई, फूड की रिक्वायरमेंट यहाँ हो गई। ओके, देन आपकी एक रिक्वायरमेंट इधर भी हो गई, क्योंकि यहाँ भी फूड लगते हैं, यहाँ भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टू वे डायरेक्शन होगा, टू वे डायरेक्शन होगा। लेकिन जालम के केस में ऐसा नहीं था, जालम का केस में सिर्फ वाटर ऊपर से जाता, नीचे से वाटर रहता ही नहीं है, यहाँ से तो वाटर वाटर जाता है ऊपर, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, वन डायरेक्शन नेचर, ये हो गया टू वे डायरेक्शन नेचर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जालम के पार्ट्स के ऊपर, कि कितने पार्ट्स जालम के होते हैं, कितने फ्लोएम के होते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात कर लो जालम की, जाइलम, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट होता है जाइलम का, कौन सा, वो होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी, बस आपको इसके पार्ट्स याद रखने कि कितने पार्ट होते हैं। एक होता है जायरन, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। ओके, देन आपका अगला कौन सा होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। ओके, एक होता है कौन सा आपका, एक होता है ट्रेकियार्ड्स, ट्रेकियार्ड्स, ट्रेकियार्ड्स। और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है भाई हमारा वेसल्स, वेसल्स होते हैं, ठीक। ये चार होते हैं। देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये क्या होता है आपका, लिविंग इन नेचर होता है, ये आपकी कैसी होती है, लिविंग होता है। बाकी सब कितने होते हैं, डेड होते हैं। बाकी सबकी सेल्स कैसी होती है, डेड, डेड होती है। ये भी डेड, ये भी डेड हो गया आपका, और ये भी डेड हो गया, बस ये तीनों डेड हो गए। ये इंपॉर्टेंट है हाँ, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये तीनों डेड होते हैं, और सिर्फ एक्सेप्ट पैरेनकाइमा, बाकी तीनों डेड हो गए। बाकी तीन क्या हो गए, आपके डेड ही हो गए, बाकी तीन आपके डेड हो गए, ठीक। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये होता है स्टोर्स फूड। वही आपका जो पैरेन्काइमा, देखो पैरेन्काइमा तो वहाँ भी फूड स्टोर कर रहा था, यहाँ भी करता है, बस यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल जाती है, ये फूड को स्टोरेज में काम करता है। देन आपका जाइलम फाइबर क्या करता है, फाइबर क्या करता है, ये सपोर्टिव इन फंक्शन होता है, सपोर्ट करता है किसी फंक्शंस की, सपोर्ट इन फंक्शनिंग ऑफ प्लांट, सपोर्ट इन फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की जो भी फंक्शंस होते हैं ना, जो भी काम करते हैं उसमें फाइबर, जाइलम फाइबर काम करता है। और ट्रेकियार्ड्स और वेसल जो इनका काम सेम होता है। पहली बात इनकी कैसी होती है, इनकी थिक वॉल्स होती है, थिक, थिक सेल वॉल्स होती है, थिक सेल वॉल्स होती है। ओके, देन एंड क्या होता है यहाँ पर, इनकी सेल्स कैसी होती है, डेड होती है, डेड सेल्स, डेड सेल्स में बताया था आपको, डेड सेल्स होती है इनकी। अब डेड सेल्स कैसी होती है, लाइक जब ये डेड सेल्स क्यों होती है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, व्हेन दे मैच्योर, व्हेन दे बिकेम, व्हेन दे बिकेम मैच्योर, मैच्योर, जब ये मैच्योर मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय, दे डिस्ट्रॉय द सेल, दे डिस्ट्रॉय द सेल, द सेल मतलब डेड सेल्स हो जाती है इनकी, डेड सेल की वजह से डेड हो जाती है। और इनका फॉर्म कैसा होता है, इन लोग का फॉर्म कैसा होता है, ये ट्यूबुलर फॉर्म होता है। कैसा होता है, ट्यूबुलर फॉर्म। अगर ये भी लिया कभी क्वेश्चन में, तो इनका फॉर्म कैसा होगा, ट्यूबुलर, ट्यूब के साइज में, ये ट्यूब होती है ना अपनी, टेस्ट ट्यूब जैसी ट्यूब नहीं होती क्या, ऐसे ट्यूब के फॉर्म में इनकी इनकी स्ट्रक्चर होती है। कभी आप गूगल पे देखना, वेसल्स या फिर ट्रेकियार्ड्स, ऐसे इनकी फॉर्म में इनकी शेप होगी। देन हमारा आता अगला कौन सा, अगला आता है लास्ट, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि होने वाला है फ्लोएम के ऊपर, ठीक, फ्लोएम। ओके, हमने फ्लोएम के बारे में बात की। सबसे पहला कौन सा आ गया, वही चीज़ सबसे पहले कौन सी आ जाएगी आपकी, इसमें भी वही हो जाएगी। इसमें एक हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम फाइबर होता है, एक फाइबर होता है, एक क्या होता है, एक आपका कंपेनियन सेल होती है, कंपेनियन, कंपेनियन सेल होती है आपकी, एक आपकी क्या होती है, सीव, SIEV, सीव ट्यूब होती है, एक आपकी सीव सेल होती है, सीव सेल होती है। बस चार प्रकार की इसमें ये चीज़ होती है, इसके अंदर चार प्रकार की सेल होती है इसके अंदर। ओके, लेकिन अब इसमें देखो, इसमें खाली फाइबर को छोड़कर, इसमें खाली फाइबर को छोड़कर बाकी सब लिविंग इन नेचर होते हैं। बस ये एक डेड होता है इसके अंदर, बाकी जब ये सब लिविंग इन नेचर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई पूछेगा नहीं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस वही आपके, मैं अगर बता दूँ, सीव ट्यूब जो आपका होता है, जो आपका सीव ट्यूब होता है, ये कैसे होता है, ये भी आपका ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में, ट्यूबुलर फॉर्म में मिलेगा आपको, मतलब वो ट्यूब के साइज में, विथ परफोरेटेड वॉल्स, विथ परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब क्या होगा, आपकी वो नहीं होती मधुमक्खी के छत्ते कैसे रहते, मधुमक्खी के छत्ते के वॉल्स कैसे रहते एकदम, जो ऐसे ऐसे कोने रहते ना, बेंजीन समान, ऐसे ऐसे,
तो ये ऐसे-ऐसे इनके परफोरेटेड वॉल्स होती है इनके अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर, ओके। एंड आपके फ्लोएम फाइबर जो होते हैं, इनके अलावा बाकी तीनों चीज़ों से वो तीनों क्या हो जाएगी, आपके लिविंग इन नेचर हो जाएँगे, खाली ये डेड होते हैं। इसमें क्या होता है, ये खाली डेड होते हैं, बाकी ये जो भी आपके लिविंग इन नेचर हो जाएँगे। इसकी इंपॉर्टेंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका ये स्ट्रेंथ, ग्रोथ इनमें इनहिबिटर होते हैं, स्ट्रेंथ अपने ग्रोथ में प्लांट की मदद करते हैं। इससे ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत है नहीं, और इसमें भी सेम वही चीज़ें मैं आपको बता दी। तो हमने आज टिश्यूज़ के बारे में पूरा पढ़ लिया, कल हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक चीज़ बता दूँ मैं यहाँ पर, एक एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है गटेशन। ये ऑप्शन में देखा था मैंने एक बार ऑप्शन में, तो भैया ने भी हमको ये पढ़ाए थे, गटेशन वर्सेस ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या हो गया। बस इनकी डेफिनेशन सुन लो, बाकी इससे उतना कुछ है नहीं इसके अंदर भी। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो कि वाटर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर इन इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये वेपर्स के फॉर्म में आपका इनमें लॉस होगा। इसमें क्या होगा आपका, लॉस ऑफ वाटर लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स। देखो गटेशन आपको कभी कभी ना लीफ के ऊपर लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं, यहाँ पर लिक्विड लिख दो, लिक्विड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ओके। लिक्विड ड्रॉपलेट्स, देखो कभी कभी ना आपको ये सी पत्ती दिखती होगी, फिर आपको कभी कभी ऐसे गोले गोले जैसे वाटर के ड्रॉपलेट दिखते होंगे, ऐसे लिक्विड जैसे। तो वो ये गटेशन नहीं होती, ये गटेशन की प्रोसेस में वो चीज़ होती है। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, वेपर आपका जो वाटर है ये उड़ जाता है और पत्ती सूख जाती है, सो ये वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाता है आपका वाटर, और ये लॉस इसका वेपर के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब होता है तो ये रह जाती है पत्ती के ऊपर, कुछ छोटे छोटे दाने बिंदु जैसे रहते हैं वाटर के। आप कभी देखोगे नेट पे तो आपको दिख जाएगी गटेशन की प्रोसेस क्या होती है। बस इतना इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। बाकी हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिए। मैं इधर ही कर लेता हूँ, ओके। सबसे पहले हमने क्या पढ़े, सबसे पहले हमने टिश्यूज पढ़ के टिश्यूज होती क्या है। देन आपकी इसमें दो टिश्यूज होती है, कौन सी, सिंपल एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में फर्दर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के डिफरेंस के बारे में देखिए कि कहाँ पर सेल वॉल थिक होती है, कहाँ पर थीन होती है, कहाँ पर आपके वेक्यूल्स होते हैं, कहाँ पर नहीं होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है। देन आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अपाइकल, जो कि कहाँ होता है, रूट पे होती है और टिप पे होती है, और कहाँ होती है यहाँ पर आपकी, देन आपकी लेंथ को बढ़ाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। देन आपकी लेटरल मेश टाइम जो कि वाइडन करती है गर्थ को, है कि नहीं। देन आपकी इंटरकेलरी नोड्स पे प्रेजेंट होती है, बेसिस ऑफ द लीव्स को सपोर्ट करती है। देन आपका परमानेंट टिश्यू में आपका सिंपल परमानेंट और क्या हो गया था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल में कौन से आ गए, पैरेन्काइमा जो कि स्टोर करता है फूड को, क्लोरेन्काइमा क्या कर दो, क्लोरोफिल ऐड कर दो, बस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एरेन्काइमा फ्लोटिंग में काम करता है एक्वेटिक प्लांट्स के, है कि नहीं। देन आपका कोलेन्काइमा जो कि फ्लेक्सिबल होता है, ये क्या करता है, थिकेंड होता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है खाली प्लांट्स के अंदर। एक होता है स्क्लेरेन्काइमा जो कि डेड सेल्स होती है, कोकोनट पोर्स का एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, जो कि हार्डन होते हैं। और हार्ड क्यों होता है, थिक क्यों होता है, क्योंकि लिग्निन का उसको सपोर्ट मिलता है। देन आपका आ गया था जाइलम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, वन वे, ये क्या होता है, टू वे होता है, वन वे टू वे, है कि नहीं। क्यों होता है मैंने बता दिया क्यों होता है। देन आपका जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा खाली लिविंग इन नेचर है। फ्लोएम में ऐसा नहीं है, फ्लोएम में खाली जाइलम फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सब लिविंग होते हैं, फ्लोएम फाइबर ही डेड होते हैं। बाकी इनका काम वही होता है, स्ट्रेंथ ग्रोथ वो सब वही नॉर्मल चीज़ होती है, ग्रोथ ग्रोथ को प्रोवाइड करना, स्टोरेज फंक्शन फंक्शन जो भी है इसका काम होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा लेक्चर, और कुछ भी अगर मान लो मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना कि भैया ये चीज़ आपने ये गलत पढ़ाई, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ओके। देन और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, और कमेंट में बस कुछ ना कुछ लिख दिया करो कमेंट में, लाइक कुछ भी लिख दोगे तो लाइक अच्छा बुरा जो भी है तो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का आगे, ओके। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, आप ये सीरीज चलाते रहो। तो उसमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, लाइक, है कि नहीं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि हमारा होने वाला है एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।